नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है कि बुध और शनि। शनि तो वक्री चल रहे थे, बुध महाराज भी वक्री हो जाएंगे आने वाले मंथ अगस्त में 2024। तो कैसा रहेगा लियो एसेंडेंट यानी सिंह लग्न वाले जातकों के लिए आने वाला मंथ, उस पर बात करते हैं। लग्न में 5 लिखा है यानी आपका सिंह लग्न है। लग्न के लॉर्ड जो हैं हम जानते हैं भगवान भास्कर हैं, उनको पसंद करना पड़ता है। एक शनि जो वक्री चल रहे हैं उसमें ध्यान रखें कि जो लोग भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं नियमित और आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ते हैं, वो जब तक शनि महाराज वक्री हैं, यदि आपकी कुंडली में शनि देखता है सूर्यदेव को, तो साथ में जो है ओम शन शनिचराय नमः की माला अवश्य जपें। तो खैर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपका लग्न में 5 सिंह लग्न है, ठीक बात है। बड़े बड़े ग्रहों से बात करते हैं। शनि महाराज यहाँ बैठे हुए हैं आपके, ठीक है। ये तो काफ़ी लंबे समय से आसीन है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि पड़ रही है वहाँ ग्रहों का संयोजन बदल जा रहा है। इस कारण से चेंजेस आ जाते हैं इनके प्रेडिक्शन में हर मंथ। उसके बाद नक्षत्रों का रोटेशन होता है। शनि महाराज बैठे हैं 10 और 11 के मालिक होते हैं, आपके 6th और 7th हाउस का लॉर्ड है, बैठा 7th हाउस में है। मैक्सिमम केसेस में शनि महाराज आपको बना जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? लग्न का लॉर्ड पिता है, तो शनि सोचता है कि मैं बना दूंगा इस जातक को। इसको समझिए आप, लॉजिक क्या है इसके पीछे। तो शनि क्रेडिट लेने की सोचते हैं, तो शनि महाराज अपनी दशा में बहुत मजबूती से फल देते हैं आपको। और शनि बहुत दुर्दशा वाली पोजीशन में न हो तो। अब शनि महाराज बैठे हैं 7th हाउस में, डबल मार्केश की शेड में आता है। हालांकि बैठा अपनी राशि में है तो मार्केश से हटना चाहिए वर्तमान में इस समय। शनि आपके 6th और 7th हाउस का लॉर्ड है, ठीक, अच्छी बात है। वक्री चल रहा है, 7th हाउस को फ्लक्चुएट करता है। स्पाउस का जो शनि जब तक वक्री रहेगा तो उस ड्यूरेशन में स्पाउस के दिमाग में विचार पनपेंगे बहुत से। और यदि शनि और सूर्य आपके आमने सामने हैं तो लग्न कुंडली में तो विवाद का योग बनेगा स्पाउस से। अब शनि महाराज की यहाँ बैठ के दृष्टि क्या है? शनि आपके, मैंने बताया 6th हाउस के लॉर्ड हैं, बैठे हैं आपके 7th हाउस में। यहाँ से देखते हैं 1st, 2nd, 3rd मंगल की राशि को। मंगल और शनि की पड़ती नहीं है। क्या मंगल की दृष्टि है शनि पे? नहीं है, क्योंकि 1st मंगल यहाँ है, फिर यहाँ चला जाएगा तो 7, 8 दृष्टि नहीं है। शनि महाराज देख रहे हैं आपके जो है मंगल की राशि को। स्पाउस का, आपके स्पाउस के भाग्य में जो है वो उदय होगा। स्पाउस के भाग्योदय का योग बनाते हैं। हालांकि देखते ठीक सामने हैं अपने पिता की राशि को। और देखिए वहाँ पे सूर्यदेव आ गए 17 अगस्त को। 17 अगस्त से जब तक सूर्यदेव यहाँ रहेंगे, शनि आमने सामने रहेंगे, दोनों बाप बेटे आमने सामने हैं, तो स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनाएगा, लेकिन धन का भी योग बनाएगा। अब शनि महाराज भाग्य से आपको धन देने का योग बनाएंगे। उसके बाद 7, 8, 9, 10 मंगल की अगली राशि, मन के सुकून का हनन करेंगे। अब ये अजीब सी बात हो गई, क्योंकि अगर भाग्य से धन देंगे तो मन के सुकून का हनन क्यों होगा? इसके चलते होगा, 7th हाउस के चलते, आपके स्पाउस के चलते आपके मन के सुकून का हनन होगा। सिंह लग्न वाले जातकों या आपके कुंभ लग्न वाले जातकों से मैं हमेशा कहता हूं, जब भी शादी करते हैं ये देख लें कि यदि आपका सिंह लग्न है तो सामने वाले का आपका जो है वो कुंभ लग्न या शनि की राशि का लग्न जो है वो न हो। ये कोशिश करें तो उससे क्या है, जीवन थोड़ा सुखमय रहता है। अदरवाइज जो है वो दिक्कतें आती हैं। या फिर आपका सूर्य और शनि यदि आमने सामने बैठे हैं तो भी आपको इनकी शेड से बच के, यानी इनकी अंतर प्रत्यंतर और शेड छाया क्या होती है डिफाइन किया है मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, तब शादी करनी पड़ती है। तो शनि महाराज धन का योग बनाते हैं, बिल्कुल योग बनाते हैं। वक्री मोड में है यहाँ पे, ये आपके गुनाह भी माफ कर देते हैं, यानी नीच काम से धन का मजबूत योग बनाते हैं। मंगल की राशि को देख रहे हैं, मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है, मैं हमेशा कहता हूँ। तो नीच काम से आपके भाग्योदय का योग बनाते हैं इस समय। ऐसा मजबूत योग है, इसको कैश करें अगर कैश कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम शनि महाराज के बाद। आपके शनि आपके 6th हाउस के भी लॉर्ड हैं, याद रखिएगा। तो आपको स्पाउस की साइड से एनिमिटी का भी योग बनाएंगे। यदि आपकी शनि में बुध चल रही है तो लिटिगेशन का भी योग बनता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे शनि महाराज के बाद हमने कहा बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट काम धंधे वाले खाने में, शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। गोचर में आप जानते हैं शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं और बृहस्पति महाराज तो देवताओं के गुरु हैं, दोनों में पड़ती नहीं है। तो यहाँ बृहस्पति स्थान हानि करता है, जो आपको दिखाई नहीं देता, जो कालांतर में दिखाई देगा। यानी आपके कार्य क्षेत्र में वो धीमे धीमे जो है वो कुछ निगेटिव स्थितियां या नाश की स्थितियां लाता है, जो जिसके ड्रॉबैक्स आपके, जिसके जो आउटकम कह लीजिए, रिजल्ट कह लीजिए, आपको आने वाले समय में दिखाई देते हैं। अब बृहस्पति मालिक बनता है 9th और 12th का, आपके 5th हाउस का लॉर्ड है, अष्टम का लॉर्ड है। जिन भी बहनों की बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, बैठा है शुक्र की राशि में, अनकंफर्टेबल है। तो आने वाले मंथ में अगस्त में यदि आप कंसीव करना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से कंसीव कीजिएगा। बॉडी के अंदर के लेथार्जिक कंटेंट से आपके जो है शिशु को घात का योग बनेगा। और यदि आपकी संतानें बड़ी हैं तो उनको वाहन चलाने की थोड़ा ध्यान से दें। बृहस्पति महाराज जब तक शुक्र की राशि में बैठे हैं, शुक्र से पड़ती नहीं है इनकी। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। बृहस्पति महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देख रहा है? धन वाले खाने को। कार्य क्षेत्र से धन का योग तत्काल में बनाएगा।
बाद में नुकसान देगा वो अलग बात है। देखिए यहाँ पे तो ये आपको कार्य क्षेत्र से, एम्प्लॉयमेंट से, जॉब से, जहाँ भी आप हैं वहाँ आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा। बैठा शुक्र की राशि में। फिर से कह दूँ, अपना बिजनेस करते हैं तो नीच काम करें। और नीच काम क्या होते हैं मैंने समझाया है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता। बृहस्पति महाराज की दृष्टि कहाँ पे है? मंगल की राशि में है, ठीक है। कार्य क्षेत्र से आपको जो है भले ही वहाँ कितनी भी उलझने हो, लेकिन लाभ के कारण मन का सुकून दे जाएगा। उसके बाद 7, 8, 9 कहाँ देख रहा है? आपके देखता है ये 6th हाउस को। फिर से कह दूं कि आपके लग्न के लॉर्ड सूर्य देवता हैं और बृहस्पति महाराज देख रहे हैं शनि की राशि को। स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। और मार्केश मतलब 3 और 6 का मालिक बुध, मैंने कई बार बताया है आप लोगों को। 10 और 11 का मालिक शनि, ये आपके निर्विवाद रूप से यानी किसी भी जो है डाउट से परे जाके ये मार्केश बनते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि शनि आपको दे जाता है तो बुध सब निकाल लेता है, तो उससे बचना होता है, न्यायोचित रहना पड़ता है, क्योंकि बुध न्याय का देवता माना जाता है, शनि से भी ज़्यादा ऊपरी लेवल पे। अब यहाँ पे बृहस्पति आपको धन देने का योग बनाता है, लेकिन फिर से कह दूं कि आने वाले समय में आपको अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी हो चाहे जॉब हो, वो पीछे हो रहे षड्यंत्रों के चलते आगे आने वाले समय में नुकसान देखने को मिलते हैं। उससे बचना होता है, कॉन्शियस रहना पड़ता है। फिर बृहस्पति बैठा है शुक्र की राशि में। यदि शुक्र और बृहस्पति की शेड आती है तो पिता को घात का योग बनता है, यदि पिता जीवित हैं तो। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति महाराज के बाद हमने कहा साहब राहु देव यहाँ बैठे हैं, बड़े बड़े ग्रहों की बात कर रहे हैं देखिए। उसके बाद केतु महाराज यहाँ बैठे हैं। राहु अष्टम महाकष्टम बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ है। ये राहु और शनि 2 पे लगता है मुहावरा। राहु अष्टम महाकष्टम, शनि अष्टम महाकष्टम। शनि अष्टम होता है तो वैवाहिक जीवन में हलचल ले आता है, याद रखिएगा। बाहर से लगता है बड़ी आइडियल फैमिली है, अंदर भूचाल आया होता है। तो राहु देव यहाँ बैठे हैं आपके अष्टम में, ठीक बात है। बृहस्पति की राशि में है। अब राशि बृहस्पति की है, बृहस्पति देवताओं के गुरु हुए, राहु देव चांडाल हुए, लेकिन बैठा नहीं है बृहस्पति के साथ, तो राशिगत चांडाल योग होता है। ज्यादा इफेक्ट किसे करता है? जो कुंडली में गुरु चांडाल लेके आए हैं। अब बृहस्पति यहाँ बैठ के निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति से आपको दे जाता है। आपकी पैतृक संपत्ति पे आपके अधिकार को सुरक्षित रखता है। आप अपने, यदि कोई आपके भाई बहन होते हैं तो उनका अधिकार जो है वो छिन जाता है स्वतः इस समय। तो राहुदेव यहाँ बैठे हैं, ये आपको पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाते हैं। यदि आप झटके से लाभ करते हैं, शेयर मार्केट, सट्टा जुआ ट्रेडिंग करते हैं, ये सब करते हैं, तो आपको लाभ का योग बनाता है राहुदेव यहाँ पे। राहुदेव यहाँ पे यदि मार्केश की शेड है, यदि शनि में बुध की शेड है, तब राहु आता है, तब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बनते हैं। केतु महाराज यहाँ बैठे हैं। अब केतु महाराज देखिए हाईली फ्लक्चुएटिंग होते हैं। फिर से कहता हूँ, केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उसमें बुध है, तो आप निश्चित रूप से, या शुक्र है, निश्चित रूप से आप जो है झटके के काम से लाभ उठाने का योग बनता है आपका। और उसके बाद धन लाभ का योग बनता है। बुध भले ही आपका डबल केश हो, लेकिन जो है वो लाभ और धन वाले खाने का मालिक है। झटके में केतु धन का लाभ देता है। और केतु की शेड आती है तो फिर से कहता हूं, गोत्र में हलचल मच जाती है, लाइनेज में हलचल मच जाती है, लाइनेज में किसी के जाने का योग बनता है पीढ़ी में। आयु वाले खाने को फ्लक्चुएट करता है। यदि मार्केश में केतु है, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यानी शनि बुध में केतु की अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म आती है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पे धन का योग बनाते हैं। हाँ, राहु देव धन का योग बनाते हैं। नीच काम से ये राहु आपको बहुत पैसा दे जाता है, जमीन के काम से बहुत पैसा दे जाता है। आपने कंस्ट्रक्शन करवाया अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, वो अल्टीमेटली आपको कॉमर्शियली लाभ दे जाता है। थोड़ा स्पीड में बोलता हूं क्योंकि कंटेंट ज्यादा होता है और टाइम सीमित। तो यहां पे ये पोजीशन है। आगे बढ़ते हैं हम। मंगल महाराज पे कहाँ बैठे हैं? इधर बैठे हैं, ठीक है। मंगल मालिक किसका है? 1 और 8 का मालिक है। मेष और वृश्चिक का, आपके जो है भाग्य वाले खाने का मालिक है। और देखिए मन के सुकून का मालिक है। योग कारक ग्रह होता है मंगल आपके लिए। बहुत दुर्दशा वाली पोजीशन में न हो, मंगल योग कारक ग्रह होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि शनि महाराज आपको दे जाते हैं, क्योंकि मंगल शनि में देखिए नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है। और शनि महाराज बैठते हैं हनुमान जी के चरणों पे, तो यहाँ शनि महाराज बहुत दे जाते हैं आपको, यदि आपका शनि बहुत दूषित नहीं है तो। और शनि कब धन नहीं देता है, मैंने बताया हुआ है 4 कंडीशन में। जब वो फ्लक्चुएटिंग धन नहीं देता है, कहना गलत है। फ्लक्चुएटिंग कब होता है? जब केतु महाराज देखें उसे, फ्लक्चुएशन आ गया, चंद्रमा देखे फ्लक्चुएशन आ गया, सूर्य देखे पिता देख रहा है, पिता से पड़ती नहीं है उसकी, और मंगल देखे। या इन 4 में से जितने ज़्यादा प्रॉपर्टी आपके कुंडली में, लग्न कुंडली में होंगी शनि के साथ, शनि उतना बैफल्ड हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा और यानी भ्रमित करेगा आपको। तो खैर हम बात कर रहे थे मंगल महाराज की। मंगल आपके जो है योग कारक जो है, निश्चित रूप से आपको, यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, आपको भाग्य से मन का सुख दे जाएगा। देखिए, और यहाँ 27 तक बैठा है, अप टू एंड ऑफ मंथ बैठा है। 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है लग्न में सूर्यदेव की राशि को। और 17 को सूर्यदेव यहाँ आ भी गए हैं, तो आपको उद्वेगना होगी, गुस्से पे कंट्रोल रखना है। दिमाग बहुत भागेगा आपका, याद रखिएगा। तो बहुत ज़्यादा लाउड थिंकिंग, बहुत ज़्यादा पॉन्डरिंग, मनन चिंतन नहीं करना है। यहाँ से देख रहा है सीधे आपके माता वाले खाने को अपनी राशि में, ठीक है, मन का सुख दे जाएगा, बताया मैंने। देखता है संतान वाले खाने को, ये देखना है आपने। मंगल महाराज यहाँ से देख रहा है संतान वाले खाने को, वहाँ का मालिक बृहस्पति महाराज है, बैठा उसके साथ है, तो संतानों के उच्छृंखल होने का योग बनेगा।
आप खुद एजुकेशन ले रहे हैं तो आपको नेता नगरी में इन चीज़ों में जाने का योग बनेगा, उससे बचें। एजुकेशन के टाइम पे एजुकेशन लें, क्योंकि आपकी संतानें हैं तो आपको ध्यान रखना है संतानों के सर्किल पे। अगर मंगल देखता है तो संतानों के दोस्तों पे ध्यान, अपनी संतान के दोस्तों पे ध्यान रखें, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आपका संतान पक्ष संभल जाता है। देखिए, तो मंगल आपके स्वयं के एजुकेशन में भी यहाँ बाधा का योग बनाता है, इसका ध्यान रखना है आपने। मंगल की ये पोजीशन है, मंगल महाराज शिफ्ट हो जाएंगे 27 को बुध की राशि पे। ठीक बात है, देखिए यहां आ गया सीधे। अब यहां आके भी क्या दिक्कत है, 27 तारीख के बाद, 27 अगस्त के बाद मंगल महाराज की 7 और एक 8 मकर का मंगल अपने उच्च की राशि को देखेगा, संतान पक्ष में वही फल देगा जो मैंने बताया। हाँ, देख रहा है आपके 6th हाउस को, लिटिगेशन में फंसाएगा, लोनिंग के ट्रैप में फंसाएगा, उससे बचना है आपने। बेसिक चीज बता रहा हूं, खैर आखिरी 3 दिन है तो उसका जिक्र नहीं करूंगा यहाँ पे। तो मंगल महाराज की ये पोजीशन है। आपने कहा भगवान भास्कर कहाँ बैठे हैं, ये लीजिए यहां बैठे हैं साहब, सूर्यदेव चंद्रमा की राशि में है। ठीक है, मालिक किसका है, लग्न का लॉर्ड है। लग्न का लॉर्ड है, आपको जो है वो जब भगवान भास्कर को जल चढ़ाना है। और याद रखें, मैंने बताया आपको पहले भी कि आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना है। सूर्यदेव को जल चढ़ाना अधूरा काम है जब तक आदित्य हृदय स्तोत्र न किया जाए, और पूरी प्रोसेस में 10 मिनट से भी कम समय लगता है। जेंट्स हैं तो बिना सिला कपड़ा पहने, अंडरगारमेंट्स भी अवॉइड करें अगर फल चाहिए तो, क्योंकि अकल्ट के हिसाब से पूजा करेंगे तभी फायदा मिलेगा, अदरवाइज इस जन्म में फायदा नहीं मिलेगा। अब सूर्यदेव यहां बैठ के 17 तक है, देखिए बैठे हैं 12th हाउस में। अगर मार्केश का शेड कॉम्बिनेशन है आपके शनि बुध का, उसमें सूर्य आता है तो लग्न के खर्च होने का योग बनता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सूर्यदेव यहां से देख रहे हैं शनि की राशि को, शनि महाराज वक्री हैं। देखिए फिर से कहता हूं, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, आर्गुमेंट के योग लाएंगे। पीछे से आपके लिए जहां भी आप काम करते हैं या आपका अपना ऑर्गेनाइजेशन है, पीछे से छल वाली स्थितियां होंगी उत्पन्न, जो मैंने बताया बृहस्पति और ये सूर्यदेव यहाँ पे कालांतर में फल आपको उसका फल दिखाई देगा। अब सूर्यदेव यहां से आ गए लग्न में, ठीक बात है। कब आए, 17 अगस्त को। अब सूर्य यहां है, शनि यहां है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा, धन का योग बनाएगा, बिजनेस में धन प्राप्ति का योग बनाएगा ये सूर्य शनि, क्योंकि दोनों अपने अपने घर में बैठे हैं, दोनों प्रसन्न हैं। बाप बैठा है अपने मकान में, शनि बैठा है अपने मकान में, लेकिन इसके बाद भी स्पाउस से तगड़े आर्गुमेंट के योग बनाएगा। ऐसी भूमिका रखेगा आपके स्पाउस से जो कालांतर में वो ज्वाला बन के आपको दिखेगी, तो उससे बच के चलना है आपने। आर्गुमेंट बिल्कुल नहीं करना है स्पाउस से। सूर्यदेव यहां आके धन का योग देंगे, बिल्कुल देंगे। आपके जो है जो भी जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं या जॉब के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए सूर्यदेव जब लग्न में बैठेंगे अपनी राशि में, तो क्लास 1 लेवल के एग्जाम्स का मजबूत योग बनता है। इसी में सूर्य बुध की शेड है, यदि आपकी 17 अगस्त से पहले आपके विदेश का भी बहुत मजबूत योग बनता है। तो सूर्यदेव की पोजीशन ये रहने वाली है। हम आते हैं शुक्राचार्य पे। शुक्राचार्य महाराज यहां बैठे हैं, ठीक है। कब तक बैठे हैं, 25 तक बैठे हैं। और सूर्यदेव यहाँ पे देखिए 17 को आ जाएंगे। 17 से लेकर 25 तक आपके वैवाहिक जीवन में हलचल मचेगी। आपको ध्यान रखना है शुक्र मालिक किसका है, 2 और 7 का। यहाँ लिखा है 2 यहाँ लिखा है, 7 यहाँ लिखा है। तो आपको अपने काम धंधे में टेम्परामेंट में कंट्रोल रखना है। पहली बात तो ये है। शुक्र महाराज जब सूर्य के साथ आएंगे, खासकर 17 से 25 तक। अब शुक्र 2 और 7 का मालिक है, आपको आपके एम्प्लॉयमेंट में ये लाभ दे जाएगा यदि शुक्र की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। देख रहा है सीधे शुक्र महाराज शनि अपने मित्र की राशि को, तो यदि शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है तो आपके प्रणय संबंधों के लिए या इश्क मोहब्बत के लिए शनि शुक्र चल रहा हो या बुध शुक्र चल रहा हो, तो आपको इश्क मोहब्बत के लिए, अफेयर इत्यादि के लिए, या फिर अपने रिलेशंस को पुनर्जीवित करने के लिए स्पाउस के साथ ये बहुत बेहतरीन समय रहेगा। अब शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, देखिए आपके कहाँ, आपके 25 तारीख को। हालांकि केतु बैठा है, केतु उसको फ्लक्चुएटिंग करेगा, लेकिन इसके बाद भी शुक्र महाराज बैठे हैं आपके अपने मित्र बुध की राशि में। धन का योग बनाएगा, कार्य क्षेत्र से जो शुक्र की दशा अंतर्दशा है, आपको धन का योग बनना है, धन प्राप्ति के मजबूत योग बनाता है। हाँ, अगर सूर्य और शुक्र चल रहा है तो 17 से 25 तक आपके वैवाहिक जीवन में हलचल मच जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा। ये ग्रहों की पोजीशन है। उसके बाद आते हैं बुध महाराज पे। अब बुध महाराज यहां बैठे हैं। अब बुध महाराज का कॉम्बिनेशन चाहे शनि के साथ हो, चाहे शुक्र के, चाहे सूर्य के, ध्यान से सुनिएगा। सूर्यदेव 17 अगस्त को यहां आए। बुध महाराज तो वक्री मोड में है, यहां लिखा है मैंने। 6 अगस्त को बुध वक्री हो जाएगा, 28 अगस्त तक, और शनि तो वक्री चली गए। अब यहां पे 23 अगस्त तक बुध है, 6 अगस्त को ये वक्री हो गया। बुध वक्री, शनि वक्री, दोनों न्याय के देवता वक्री। धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग बनाते हैं नीच काम से। शनि वक्री है, मौका देता है आपको, ठीक है, कमा। अब ये आपका है जो है कि आप कमा पाते हो नहीं कमा पाते हो। बुध वक्री है सामने, कहता है कमा। अब बुध 3 और 6 का मालिक है, कहाँ का मालिक है, डबल मार्केश है, और शनि भी डबल मार्केश है। बुध और शनि मार्केश होने चाहिए यहाँ पे। अब बुध यहाँ का 11th का लॉर्ड है आपके जो है, और 2nd हाउस का लॉर्ड है। धन का मजबूत योग बनाता है नीच काम से। जो काम लंबे समय से आपके रुके पड़े थे उनको ये सॉर्ट आउट करने का योग बनाता है। यदि कोई पुराना काम, पुराना पेंडिंग काम बुध की अंतर प्रत्यंतर है, तब बता रहा हूँ आपको,
पुराना पेंडिंग काम रुका हुआ है, किसी मकान का बनना या ये सब, तो ऐसे योग बनाता है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बुध महाराज यहाँ पे वक्री होकर सूर्य के साथ 17 अगस्त से 23 अगस्त, देखिए 17 को सूर्यदेव यहाँ आएंगे, 17 से 23 बुधादित्य योग बनाएगा। यदि सूर्य और बुध की अंतर प्रत्यंतर है, धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाता है। सूर्यदेव परेशान करेंगे शुक्र को, बता दिया मैंने आपको। बुध महाराज वक्री हैं, तो अब नॉर्मल ग्रह क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। देखिए सब क्या है, मंगल एंटी क्लॉकवाइज चला, यहां से यहां आया, सूर्य यहां आया, शुक्र यहां आया। राहु केतु हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं, जिनकी गति को वक्री कहते हैं। बाकी ग्रहों की उल्टी गति जो है उसे मार्गी माना जाता है, ठीक, उल्टा लिया जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे बुध महाराज चूंकि वक्री हैं, तो इनको मूवमेंट करना है, मूवमेंट करना है, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज नहीं जाएंगे, राहु केतु की तरफ उल्टा चले गए। देखिए कहां चला गया, 23 को चला गया चंद्रमा की राशि में। तो लाभ और धन का खर्च करेगा 23 के बाद। चंद्रमा की राशि में है, आपकी संतानों के लिए, आपके स्वयं के लिए, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, और 23 से लेके 28 तक वक्री है। पीआर का मैटर हो या वीजा का मैटर हो, अप्लाई करें, बहुत बहुत मजबूत समय है। विदेश संबंधी कैसी भी लेथल फंसी हुई है, कैसी भी फांस है जो आपकी सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, निकल नहीं रही है, उसको ये निकाल देगा। कब, 23 से लेके विदेश संबंधी 28 तक। अब बुध यहाँ बैठ के चंद्रमा की राशि में देख रहा है मित्र शनि की राशि को, खर्चा ज़्यादा होगा, उससे बचना है। आपके भ्रमण का भी योग बनाता है बुध महाराज, यहाँ पे कहीं शॉर्ट ट्रिप पे निकलने के योग बनाते हैं। तो बुध धन का योग बनाता है, बिल्कुल बनाता है। लेकिन फिर से कह दूं कि बुध आपका डबल मार्केश की शेड में है। अगर आपकी शनि की दशा निकल चुकी है और बुध की दशा चल रही है, अब बुध चल रही है, इसका मतलब शनि निकल चुकी है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। ये सब डिसाइड करता है और कि शनि महाराज में आपने क्या किया। शनि महाराज में आपने सत्कर्म किए, जेन्युइन रहे, तो ये बुध आपको दे जाता है। शनि महाराज की दशा में आप जेन्युइन नहीं रहे, लूट खसोट वाले रहे, तो ये बुध आपका हिसाब किताब सब चुका जाता है और चुकाएगा। देखिए तो यहाँ पे बुध को आपको संतुलित करना होता है। ओम बूम बुधाय नमः की माला जपें। क्यों, लग्न के लॉर्ड सूर्य का अभिन्न मित्र है। बुध महाराज शांत होंगे। बुध की माला मैंने बताया हुआ है अकेले जपी जाती है, उसके साथ कोई और पूजा अवॉइड करें। हालांकि सूर्यदेव की उपासना कर सकते हैं आप, जल चढ़ा के आए, उसके बाद आपने आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ा, फिर आप बुध का जाप कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य और बुध में कैसी भी एनिमिटी नहीं है। तो ये आपके ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है इस बार। देखिए सिंह लग्न वाले जातकों, कैश पैसे को पकड़ना आप लोग को आता है, देखिए मजबूती से आता है। अब वो क्या है कि कुछ ग्रह आपको जो है आपकी गलतियां माफ नहीं करते हैं, उससे बचना होता है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ शनि महाराज आपको दे जाते हैं, इसका ध्यान रखें। चंद्रमा की बात करते हैं, 13, 14, 15 को यहाँ आएगा। वृश्चिक का चंद्रमा नीच का हो गया, 26, 27 को यहाँ आ गया। देखिए एक्सपेंडिचर हो जाता है आपका 13, 14, 15 को। 26, 27 को माता या पिता की साइड से अगर कोई जो है वृद्ध है, बीमार हैं, तो उनके एक्सपेंडिचर होने का योग बनता है। वो भी तब जब शनि में बुध की शेड हो, मार्केश की शेड आनी चाहिए। तो उसके बाद 13, 14, 15 को, 26, 27 को आपको याद रखें, स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। उसके बाद आपको कैसा भी चेंज नहीं करना है आपने काम धंधे में, बिजनेस में या नौकरी में। 13, 14, 15, 26, 27 नो चेंज, देयर शुड बी नो चेंज, माइंड इट। उसके बाद आते हैं राहु देव के साथ। देखिए केतु महाराज के साथ 8, 9, 10 को आया और यहाँ 22, 23 को आया राहु के साथ। तुरंत राहु ने ग्रहण लगाया, केतु ने ग्रहण लगाया। अब चंद्रमा पे ग्रहण लगा दिया, मन के सुकून का हनन होगा 22, 23 को, 8, 9, 10 को। यहाँ पे बृहस्पति महाराज 7, 8, 9 देख रहे हैं, तो कुछ लोनिंग के मैटर से भी आपका मन अशांत होगा यहाँ पे। और ये ग्रहण लगाएगा चंद्रमा पे, एक्सपेंडिचर आपके जो है वो शूट कर जाएंगे अगस्त में, थोड़ा उससे बचना है आपने। अपने स्वास्थ्य में भी फ्लक्चुएशन संबंधी बुध यहाँ आएगा 23 के बाद। पानी से बचना है, पानी में फिसलने से, पानी में डूबने से, बॉडी के अंदर के पानी से, अंदर के फ्लक्चुएशन से थोड़ा बच के चलना है। 11, 12 को आपके यहाँ आएंगे, 24, 25 यहाँ आएंगे। 24, 25 को, 11, 12 को, या 28, 29, 30, 1, 2, 3 को, और 16, 17 को आपको भाग्य से लाभ का योग बनता है। निश्चित झटके में लाभ का योग बनाएगा, अनएक्सपेक्टेड लाभ दे जाएगा। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखें कि 11, 12 को, 24, 25 को वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, टेम्परामेंट बढ़ा देगा, भाई बहनों से विवाद का योग बनाएगा। 16, 17 को, 28, 29, 30, 1, 2, 3 को संतानें आपकी फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगी। यदि आप कंसीव करना चाहते हैं, या बहनों से कह रहा हूँ यदि आप प्रेग्नेंट हैं, तो 16, 17 को, 28, 29, 30, 1, 2, 3 को आपको अपने गर्भस्थ शिशु का या छोटे बच्चों का, चंद्रमा यानी शिशु, छोटे बच्चों का ध्यान रखना है। उनको घात का योग बनता है, उनके एक्सपेंडिचर का योग बनता है, बहुत ध्यान रखना है आपने। सब 28, 29, 30, 1, 2, 3 और यहाँ 16, 17 को। उसके बाद 18, 19 को यहाँ आएगा। देखिए शनि की राशि में 31, 4, 5 यहाँ आएगा, तो चंद्रमा की राशि में आया, स्वयं फ्लक्चुएटिंग है। 18, 19 और 31, 4, 5 को स्पाउस के चलते आपका खर्चा होगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, लिटिगेशन के योग मजबूत कर देगा, आर्गुमेंट के योग मजबूत कर देगा, लोनिंग के ट्रैप का चांसेस बढ़ा देगा। 20, 21 को ये आपके
आपके स्पाउस से आर्गुमेंट लाएगा 6-7 को, 20-21, 6-7 को आपका मन जो है वो फिर से कह दूं खर्चे होंगे या कारण, उनसे बचना है आपको, पेमेंट किसी को किसी भी हालत में अवॉइड करना है 6-7, 20-21, 18-19 और 31-4-5 को। तो ये आपके ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है। यानी सिंह लग्न वाले जात को यदि आपकी शनि की दशा है तो शनि ने आपको देना ही देना है पैसे। शनि वक्री है, उससे आप ओम शनि शनिचराय नमः जपें। और याद रखें, चूंकि आप लग्न के लॉर्ड आपके सूर्यदेव हैं, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ते हैं। किसके बाद? अकेला आदित्य हृदय स्तोत्र किसी काम का नहीं है। अकेला भगवान सूर्य को जल चढ़ाना किसी काम का नहीं है। ये दो चीजें एक के बाद एक होती हैं। पहले जल चढ़ाएं, फिर स्तोत्र पढ़ें। उसके बाद स्तोत्र में कुछ न्यास नहीं, सिंपल जो होता है वो आपने शुरुआत किया, उसमें आपको हर दिन न्यास करने की जरूरत नहीं। आप स्तोत्र पढ़ें इस तरह से, और यदि ये करते हैं नियम से तो आपका जीवन बहुत आगे बढ़ता है। हाँ, शनि महाराज सपोर्ट करते हैं। अब शनि वक्री है तो साथ में ओम शनि शनिचराय नमः की माला आपने स्टार्ट कर दी होगी, मैंने पहले बताया हुआ है आप लोगों को। तो बुध महाराज वक्री 6 से 28 हैं। अब ये आप पे है 6 से 28 को आप कैसे कैश करते हैं, खासकर उनके लिए जिनकी बुध की दशा चल रही है, अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उनको संभल के रहना है। देखिए बहुत बहुत कैलकुलेटिव रहना है आपने, और खासकर पैसे के मामले में, मनी ट्रांजैक्शन में, क्योंकि बुध 3 और 6 का मालिक बनता है। लाभ और धन वाले का खाने का मालिक अगर वक्री हो जाए तो बड़ा समझ के चलना पड़ता है। यही आप जानना चाहते थे। थैंक यू।